HSG टेस्ट कब करवाना चाहिए और इस टेस्ट को करवाने से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, HSG टेस्ट आपको तब करवाना चाहिए जब आप अपने पार्टनर के साथ शादी के बाद से कंटिन्यू रिलेशन में हो, विदाउट प्रोटेक्शन के आप लोग रिलेशन बनाते हो। इट मीन्स आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन मेंटेन करते हो। शादी के 1 से 2 साल हो गए हैं, आपके पीरियड्स भी रेगुलर आते हैं, सब कुछ सही है, आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सही है लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बिना देर करे एक बार आपको गायनिक से मिलना है। जब आप गायनिक से मिलोगे तो आपको कुछ टेस्ट वगैरह करने को बोल सकते हैं डॉक्टर, जैसे कि थायराइड का टेस्ट करने के लिए कहते हैं डॉक्टर। थायराइड की यानी कि जांच करते हैं, पता चलता है कि आपका एक्चुअल में थायराइड कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, TSH का लेवल कहीं बढ़ तो नहीं गया है। अल्ट्रासाउंड करने को बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ एक HSG टेस्ट भी डॉक्टर लिख कर देते हैं कि HSG टेस्ट का फुल फॉर्म होता है हिस्टेरोसल्फेंजोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो HSG टेस्ट की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही सरल होती है। आपके जैसे ही पीरियड ओवर होते हैं, डॉक्टर जब आपको लिख कर देते हैं कि कब करना है, उसके बारे में ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आपके पीरियड ओवर हो जाते हैं, 4 से 5 दिन आपको ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद में जब आप हेयर वॉश कर लेते हो उसके बाद ही ये टेस्ट करने के लिए आपको डॉक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक डाई में कुछ दवाई वगैरह लगाई जाती है और उसको आपके निचले अंगों से यानी कि आपके वजाइना से इंसर्ट किया जाता है और ये देखा जाता है ग्राफिक्स पिक्चर के माध्यम से। ये देखने को मिलता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली जाती है जब अंदर डाई डालते हैं तो उससे स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे देता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब कहीं बंद तो नहीं है। जब डाई को अंदर इंसर्ट किया जाता है ना, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, इस तरीके से डाई अंदर डाली जाती है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर वो डाई दोनों तरफ चली जाती है, यानी कि जो उसमें जो दवाई वगैरह डाली जाती है, अगर वो दोनों तरफ सही तरीके से जाती है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो दोनों फेलोपियन ट्यूब है वो खुली है। अगर मान के चलो वो आगे गई और वहाँ अटक गई, एक तरफ पूरी गई और दूसरी तरफ थोड़ी सी जाकर अटक गई, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी फेलोपियन ट्यूब बंद है। इस वजह से ही शायद आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा इलाज होता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब बंद है, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी लेप्रोस्कोपी करते हैं, जो कि बहुत ही इजी होती है। दूरबीन के द्वारा आपकी एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे आपकी फेलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज की समस्या है वो तुरंत ही दूर हो जाती है। जैसे ही लेप्रोस्कोपी करते हैं उसके तुरंत बाद ही आपकी जो बंद फेलोपियन ट्यूब है वो खुल जाती है। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, कि जो HSG टेस्ट होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो डियर, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको 1 से 2 साल होगा कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार ये टेस्ट जरूर करवा के देखना चाहिए। इतना कोई खास इसमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिससे मरीज के साथ यानी कि जब ये टेस्ट किया जाता है HSG टेस्ट, उस वक्त जब एनेस्थीसिया का असर होता है, डाई अंदर इंसर्ट की जाती है, तो मरीज को पता ही नहीं चलता है कि उनको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एनेस्थीसिया का असर होता है तो वो जितना एरिया है ना जहाँ से डाई इंसर्ट की जा रही है, वो उतना एरिया बिल्कुल सुन्न कर दिया जाता है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है, सब सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स रेगुलर आ रहा है, सब सही है, तो आपको बिना देर करे डॉक्टर से मिलना है और आपको एक बार ये टेस्ट करवा के ज़रूर देखना है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी के समय में एक मेडिकल स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया कि 40% महिलाएं आज के समय में बंद फेलोपियन ट्यूब के कारण ही बेबी कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि आजकल की जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स
टेस्ट हमसे जाने अनजाने हो जाती है, पीरियड्स के दौरान हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जो कि नहीं करना चाहिए, जिस वजह से कि फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है। और जब फैलोपियन ट्यूब बंद होती है तो कई बार इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा साइलेंट होते हैं कि आपकी बॉडी में ये जल्दी से विजिबल नहीं होते हैं। और जब कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देंगे, जब आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, महिलाओं के मन में केवल एक ही थॉट होता है कि अगर हमारे पीरियड रेगुलर आ रहा है इट मीन्स हमारे शरीर में कोई भी हमें समस्या नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको ये टेस्ट जरूर करवा के देखना चाहिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही छोटी थी लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए हो सकती है अगर आप इस वीडियो को सीरियसली लो और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है अगर इसको फॉलो करो तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को डेली देखने को मिले। धन्यवाद।